हेलो एंड वेलकम एमएस सर की पाठशाला में आपका स्वागत है। हो चुका आगाज, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी है। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना बंद कर दे, तू जिंदा है और जिंदगी के नाक में दम कर दे। आज एक नए सीरीज के तहत मैं आपके पास उपस्थित हूँ। क्लास 8 का चैप्टर 2 जो धातु रा धातु है, MCQ पार्ट 1 लेकर के आया हूँ। चलिए देखते हैं क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लास 8 विज्ञान पार्ट 2 और चैप्टर का नाम था धातु और अधातु। सबसे पहले जानते हैं कि धातु और अधातु क्या होता है। जो मेटल्स होते हैं, मतलब लोह पदार्थ जो होता है, जिससे लोह पदार्थ या सोना चांदी लोहा सब जो होता है वो धातु कहलाते हैं। और अधातु जो लोह पदार्थ नहीं, अलोह पदार्थ को अधातु कहा जाता है साधारण भाषा में अगर कहा जाए तो। आपसे तो ये नहीं पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन लोह पदार्थ है, अलोह पदार्थ है या धातु छाटने के लिए पूछेगा, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, जवाब दे सकते हैं। आपसे पूछेगा कुछ प्रश्न। फिलहाल आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको मैं बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि उस धातु का नाम बताया जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। उस धातु का नाम बताइए। धातु है लेकिन द्रव अवस्था में पाया जाता है। एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है इसका कि कमरे के ताप पर रखिएगा तो द्रव अवस्था में, उसको हाथ में लीजिएगा तो छोटा सा गोला बन जाएगा, छोटा सा एक बूंद गिराइएगा तो दबाइएगा तो दबेगा, वह है पारा। उसको बोलते हैं हम लोग पारा। पारा को और कोई नाम से जाना जाता है क्या? तो पारा को मरकरी भी कहते हैं। आपको ऑप्शन में देखना होगा कि पारा के जगह पे कुछ और लिखा हुआ है तो वहां एक और लिखा मिल सकता है, मरकरी। अब प्रश्न ये है कि जब पारा जान रहे हैं तो इसका संकेत भी जान लेते हैं। तो पारा का संकेत क्या होता है, प्रतीक क्या होता है? तो पारा का प्रतीक होता है Hg। ये होता है पारा का प्रतीक। मतलब जैसे लिखा रहेगा वह प्रतीक लिख देगा, नाम नहीं लिखेगा तब। तो वैसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है पारा, मरकरी या Hg। ये एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब आता है उस धातु का नाम बताइए जिसे चाकू से काटा जा सकता है। अद्भुत अतुलनीय दुनिया है। प्रकृति ने ऐसा हमारा दुनिया का सृजन किया है जिसमें अद्भुत अद्भुत चीजें हमको मिलता है। अब सोचिए, धातु है जो लोह पदार्थ होता है, उसको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। हाँ, 2-3 है। फिलहाल आपको 2 नाम बताएंगे हम। एक है सोडियम, यहां लिख दे रहे हैं। एक सोडियम होता है और एक होता है पोटेशियम। लिखाया नहीं, जगह नहीं था, ध्यान रखिएगा। सोडियम और पोटेशियम, ये 2 ऐसे धातु हैं जिनको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते, इतने सॉफ्ट धातु होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सोडियम और पोटेशियम का से एक और क्वेश्चन बनाया जाए कि सोडियम का संकेत बताइए। तो सोडियम का संकेत होता है Na और पोटेशियम का संकेत क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि पोटेशियम जो आदमी देखता है तो पोटेशियम में लगता है कि ये तो पी से होना चाहिए, अब मार्क आ जाएगा, फास्फोरस का संकेत मार्क आ जाता है। लेकिन पोटेशियम का सूत्र के होता है, यहाँ आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। के को याद रखिएगा, के फॉर पोटेशियम, ना कि दूसरा चीज याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आगे की कंपटीशन में SSC से में भी पूछ चुका है और जनरल तो बोर्ड के एग्जाम में पूछता ही है। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, उस धातु का नाम बताए इसे चाकू से काटा जा सकता है। एक सोडियम था, पोटेशियम था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उस धातु का नाम बताए जो लचीली होती है। अब धातु लचीला भी होता है जिसको आप आसानी से मोड़ सकते हैं। सोचिए उस धातु का नाम क्या होगा जो लचीला होता है। आपके लिए थोड़ा सा सोचने का टाइम दे रहे हैं, मैं तब तक दूसरे क्वेश्चन पढ़ता हूँ। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु का नाम, मतलब धातुओं में
जितने भी धातु हैं सारे धातु जो होते हैं वह विद्युत के कुचालक सुचालक होते हैं, मतलब विद्युत उससे आसानी से प्रवाहित हो जाता है लगभग धातु में। लेकिन सबसे अच्छा कौन होता है जिसमें आसानी से विद्युत खराब ना हो, बर्बाद ना हो और वह आसानी से पहुंच जाए, जहाँ तक गंतव्य तक पहुंचना वह पहुंच जाए। तो विद्युत का एक जरा सा एक यूनिट भी बर्बाद ना हो, तो वो है सबसे अच्छा सुचालक में आता है, वो है चांदी। अब चांदी का संकेत क्या होता है ये भी जान लेते हैं। तो चांदी का संकेत Ag होता है। चांदी का संकेत मतलब प्रतीक Ag होता है। तो क्वेश्चन क्या था, सभी धातु, मैंने बोला सभी लगभग सभी धातु जो है सुचालक होती है, मतलब उसे विद्युत आसानी से प्रवाहित हो जाता है। लेकिन एक ऐसा धातु है जो उसमें अगर उसका यूज किया जाए तो उसमें खर्च एक भी यूनिट बर्बाद नहीं होगा, वह सबसे अच्छा सुचालक कहा जाता है, वह है चांदी। अब सुचालक की बात हो रही है तो यहाँ मुझे एक क्वेश्चन आता गया कि एक धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। लीजिए, अभी मैंने बताया आपको कि धातु जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, एक अधातु भी है वह विद्युत का सुचालक है। विश्वास नहीं होता है तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। कोई भी पेंसिल लीजिए, पेंसिल का दोनों साइड छील दीजिए और लगाइएगा, हाथ नहीं पकड़िएगा, टेस्टर लगा लीजिएगा इसको पिन में, जिसमें कोड जो रहता है स्विच ऑन करके उसको डाल दीजिएगा बिजली वाला में, और यहाँ पे टेस्टर जलाइएगा, टच कराइएगा तो वो जलेगा। तो अपवाद है हमारा कि एक अपवाद आता है, एक्सेप्शन है। वो क्या अपवाद है कि एक ऐसी धातु का नाम बताना है जो विद्युत का चालक होता है, सुचालक होता है, तो वह है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अपवाद है। ग्रेफाइट एक अधातु है और ये धातु है, ये ध्यान रखिएगा। अपवाद में क्या, ग्रेफाइट क्या है, अधातु है। अधातु होते हुए भी वह इससे विद्युत प्रवाहित हो जाता है। ये क्वेश्चन अभी आपको मैंने बताया था कि एक धातु है जो ग्रेफाइट है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि चमकदार अधातुओं का नाम। जैसे हम लोग को पता है कि धातु जो है, धातुएं जो होती है वह चमकदार होती है, ये पता है। लेकिन कुछ ऐसे भी अधातु है जो चमकदार होते हैं, कुछ अधातु जो चमकदार होते हैं उनका नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ क्या है कि कहाँ गया चमकदार अधातुओं का नाम, तो इसमें आएगा ग्रेफाइट आएगा। चमकदार अधातुओं में ग्रेफाइट होता है, और कुछ एक और होता है आयोडीन होता है। कभी कभी बोला जाता है कि हीरा भी अधातु है तो वह भी चमकदार है। आप इसमें तीसरा नंबर में हीरा लिख सकते हैं, लेकिन बुक में आपका ये नहीं दिया हुआ होगा। चमकदार अधातुओं में ग्रेफाइट और आयोडीन ही दिया हुआ है, हीरा भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। अगले प्रश्न के चलते हैं, पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक तत्व। तो प्राकृतिक तत्व मतलब प्रकृति द्वारा बनाया हुआ तत्व है, चाहे वो धातु हो चाहे अधातु हो, उसमें सबसे अधिक कठोर कौन होता है? उसको हथौड़ी से भी मारिएगा तो जल्दी टूटता नहीं, तो वह कौन होता है? वो होता है हीरा। अब हीरा, सोचिए हीरा एक अधातु है फिर भी वह कठोर है, चमकदार भी होता है। अगले प्रश्न के चलते हैं, उच्च गलनांक वाले धातु का नाम। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि प्रश्न में ऑप्शन के अनुसार इसको मारिएगा। ऐसी जनरली सबसे उच्च गलनांक होता है टंगस्टन का होता है, लेकिन हो सकता है टंगस्टन ना दिया हो, वहाँ सोना दिया हो, कुछ और पर दिया हो तत्व, तो आपको वो ध्यान रख करके इसका आंसर मानना है। यहाँ ऑप्शन ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ आपके लिए एक स्टार लगा के छोड़ दे रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन के अनुसार आपको मानना है। ऐसे मैं टंगस्टन लिख देता हूँ। टंगस्टन के अलावे भी अन्य कुछ हैं जो गलनांक कुछ होता है, लेकिन सबसे अधिक इसका होता है। इसके अलावे भी
और धातुओं को आपको देखना है। एक प्रश्न आपके लिए अभी तक छोड़ा था मैं कि उस धातु का नाम बताए, क्वेश्चन नंबर 3 जो था, उस धातु का नाम बताए जो लचीली होती है। तो लचीली कौन कौन होता है भाई? तो देखिए, सोना मुड़ता है, चांदी भी मुड़ता है, लेकिन इनके अलावे मैंने पूछा था उस धातु का नाम, एक धातु का नाम बताना है। इसमें से सबसे अच्छा जो आंसर होगा वो होगा एल्यूमिनियम। तो आपको आंसर क्या देना है? उस धातु का नाम बताएं जो लचीली होती है, वो है एल्यूमिनियम। लचीला होता है, आसानी से मुड़ जाता है। सोना चांदी भी मुड़ जाता है, लेकिन इसमें से अगर ऑप्शन में दिया रहा है तो एल्यूमिनियम मारिएगा, इसको और इसको नहीं मारिएगा। जब एल्यूमिनियम ना दिया रहा तब देखा जाएगा, इसीलिए मैंने आपका आंसर एल्यूमिनियम बताया। सबसे लचीली धातु एल्यूमिनियम होती है। अब एक प्रश्न है, लॉन्ग टाइप के प्रश्न पूछता है धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करना। तो जनरली धातु और अधातु में दो तरीके से अंतर स्पष्ट किया जाता है, एक भौतिक गुण के आधार पर, एक रासायनिक गुण के आधार पर। ये भौतिक गुण क्या होता है? भौतिक गुण वह होता है जिसमें कुछ परिवर्तित होते हुए आप देख सकते हैं, लेकिन रासायनिक गुण वह होता है जिसको आप और हम नहीं देख सकते, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। भले उत्पाद के रूप में कुछ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन खुली आंखों से नहीं देख सकते। तो क्या अंतर है? तो पहला अंतर है चमक। धातुओं में चमक होती है, अधातुओं में चमक नहीं होती। साधारणतः लगभग सब धातुओं में चमक नहीं होती। मैंने दो अपवाद या एक अपवाद आपको बताया कि उसमें होता है। फिर विद्युत का कुचालक होता है। लगभग सब धातु विद्युत का कुचालक होता है। उसी तरह लगभग सारी अधातुएं विद्युत का ये सुचालक होता है, वो कुचालक होता है। लेकिन अपवाद मैंने पहले ही बताया कि अपवाद है। फिर उष्मा का चालक होता है, धातु में उष्मा का चालक होता है और इसमें उष्मा का चालक नहीं होता है। धातु में आघातवर्ध होता है। धातु जैसे लोहे के या कोई तांबे या कोई चीज का बना हुआ बर्तन को अगर बजाइएगा तो उसका आवाज अलग निकलता है और अधातु का आवाज अलग निकलता है। तो ये आघातवर्ध होता है, ये नहीं होता है। इस प्रकार आघातवर्ध हो गया, चमक हो गया। एक आता है लचीला। तो धातुएं, अधिकतर धातुएं लचीले होते हैं और अधातु तो कठोर होता है, जैसे लकड़ी सब कठोर होता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसमें भी अपवाद है कि सबसे अधिक लचीला एल्यूमिनियम का होता है और बाकी जैसे कहिएगा लोहा, लोहा को तो मोड़ सकते हैं, लेकिन अब लोहा का रहेगा गोला रहेगा तो कहाँ से होगा? विद्युत चालकता हो गया, विद्युत चालकता बता दिए। तो 6-7 इस तरह का प्रश्न पॉइंट है, आप लिख लीजिएगा इसका कि धातुओं में चमक होती है, उसमें नहीं होती है। धातुएं विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक होता है धातु, इसमें उष्मा का चालक होता है, ये उष्मा का कुचालक होता है। फिर लचीला होता है, ये लचीला नहीं होता। फिर तनी होता है, धातुएं तन होती है, ये तनी नहीं होता है, अर्थात लचीला होता है। इस प्रकार के 5-6 पॉइंट बनता है, उसको आप लिख लीजिए, किताब पढ़िएगा आपको मिल जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न को देखने के लिए, अपने हौसले को बढ़ाने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक चीज़ नहीं भूलेंगे, वो है कि बेल आइकन या नोटिफिकेशन को ऑन करना भूल गए तो मेरे वीडियो आपके पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।